यूपी के बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में रविवार रात पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित पक्ष के सैकड़ों लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया है। घटना को जमीन के विवाद के चलते अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे अकरम 45 वर्ष और सुफियान 43 वर्ष पुत्र हाजी वाहिद मावन रोड पर गांव नीमखेड़ा के समीप एक बाग की नपाई के लिए गए थे। बताया जाता है कि बाग की नपाई के दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंच गए और नपाई का विरोध करने लगे। इसको लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक होने लगी। उसी दौरान आरोपी पक्ष ने पूर्व विधायक के भतीजों पर हमला कर दिया। दोनों भाइयों पर ईंट पत्थर भी बरसाए गए। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुफियान को मृत घोषित कर दिया। घायल अकरम को प्राथमिक उपचार के बाद हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। एसएसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बाग की नपाई के दौरान दोनों भाइयों पर हमले किए जाने की जानकारी मिली है। हमले में एक भाई की मौत हो गई है, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। फिलहाल 6 पुलिस टीमों को आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगाया गया है। मामले में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। नपाई करने गए तो रात में नहीं, अभी गए तो 6 बजे करीब। वो जब ही हुआ था, बात जब ही हुई थी, जिनका था उनको बुला दिया, उनको सब कुछ कर दिया। कल तुम जब ही हुई थी, पर नमाज पढ़ी है 7:15 बजे। कैसे मालूम हुआ? नहीं भाई जो है ना बड़े वाले भाई वो बताइए। अभी हमें नहीं पता क्या है, अभी कुछ नहीं पता। अभी इतना ही पता है। अरे ऐसा नहीं मालूम, कितना पता है कि ये हो गया है। बाकी किस तरह हुआ, कौन लोग थे, अभी पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं। मैं छोटा भाई हूँ, जिनकी डेथ हुई है उनका भी नहीं। मेरा नाम नहीं, अशरफ भाई का नंबर ले लो ना, पूरा डिस्कशन उनसे कर लो। नहीं, अशरफ भाई जो आपके साथ उधर डिस्कशन करते ना, बड़े भाई हैं मेरे। 96340340 9833 बस आप रिक्वेस्ट कर दो, या तो आप कर लीजिए। आप लोग रिक्वेस्ट मत, किसी से आज तक किसी ने गाली तक नहीं दी मेरे भाई ने, और मेरे भाई को यूं लगी कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छे बात है, हमारे पास कुछ नहीं पता। आ जाओ। एक बाग मुमताज का बाग है, वो उसको नापने गए और दूसरी पार्टी आई, कोई रात को नापा। इतनी बातें तो बता रहे हैं, किसी ने कहा सुन। क्या वो बात विवादित है? अभी तो कोई विवाद नहीं। तो ये सर जो डेथ हुई है, ये गोली नहीं है, हम नहीं, तो मेरे बड़े वाले भाई थे, एक कादिर वकील साहब में बोलते हैं, मेरे ये वाले तीनों लोग थे, यहाँ नहीं है, उनका भी नंबर ऑफ जा रहा। तीनों लोग थे, जमीन ले ली थी, नपाई करने पीछे से जाकर मेरे भाई को हमला गोली भी चल रही है, टक्कर मारे गाड़ियों तो पीछे से ज्यादा लोग मौके पर बता रहे हैं वहाँ का।
हमने कुछ नहीं दिया, हम तो पहली बार गए वहाँ, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। दफाई करने गए तो रात में नहीं, अभी गए तो 6 बजे करीब। वो जब ही हुआ था, बात जब ही हुई थी, जिनका था उनको बुला लिया, उनको सब कुछ कर दिया, कन्फर्म जब ही हुई थी। बस नमाज पढ़ी है 7:15 बजे और फौरन वो चले गए नापने के लिए। 4 लोग सौदा करने गए थे, मेरे पापा, मेरे दोनों भाई और वो वकील साहब, डॉक्टर मुमताज और खुर्शीद भाई, उनकी जमीन थी। वो लोग बहुत सज्जन लोग हैं, कोई लड़ाई नहीं। वो मौके पर वो भी नहीं थे, बस मेरे 3-4 लोग थे। मेरे भाई जिन्हें एक्सपायर हुए, उनको चोट लगी, और वकील साहब 3 लोग। कोई और गाँव के बहुत सारे लोग आ गए, उन्होंने देख लिया, वो जानते हैं। ये थोड़ा साइड हो जाओ। गाँव के लोग, आपकी रिक्वेस्ट मेरी है, पर मेरे भाई इंसाफ दे। भैया थोड़ा सा आप बोल दो। जी तोड़ रखी है गाड़ी को। न्यू क्रेटा अवेलेबल। करना क्या है यार? हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारा भाई खत्म हो गया, हमें अभी कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। ना हम लड़ने वाले लोग, ना हम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा और एक भाई मेरा खत्म हो गया। एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाने वाले लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे इनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ बस भैया, इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते तो हमारा सब खत्म हो गया। भैया कैसे छूटेगा? मत छुड़ाओ, मत ना। 94 56 00 1970। ये असलम कहाँ गया? ये 94 56 00 1970। जी वकील साहब का नंबर है, देखो तो पहले किससे संपर्क करो, एक डेट बता दें कौन कौन से। 94 56 00 94 56 00 19। क्या सूचना मिली है आपको? सूचना यही है, वहाँ से 2 भतीजे आ रहे थे, किसी बात पे गए होंगे। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल विस्टल इन पे था वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ होगी, एक हॉस्पिटल। जिसमें एक युवक की मौत हुई, क्या पूरा मामला है? कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग था जो करीब 24 बीघे का है, डॉक्टर मुमताज जी का। वो उस बाग को पिछले कुछ दिनों से बेचना चाह रहे थे और इस बात की चर्चा थी कि वो किसी को बेचेंगे, तो कई लोग उनसे संपर्क कर रहे थे खरीदने के लिए। उसी में से एक पक्ष ये भी थे जो सुफियान और अकरम, ये लोग भी लेने के लिए उनसे बातचीत किए थे। आज शाम को 7:15 बजे नमाज के बाद ये लोग, एक वकील साहब हैं कादिर के साथ, दोनों भाई गए थे वहीं बाग पे कि उसकी जो रोड साइड की एरिया है उसको नाप लें और देख लें कि वो फ्रंट कितना है, जिसके आधार पर उनसे फिर पैसे की बातचीत की जाए।
वहाँ ये लोग वही कर रहे थे। इसी बीच एक बता रहे हैं एक मोटर स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आया जो इनसे फिर पूछताछ करने लगा, बातचीत करने लगा। फिर इनसे वो हार्ड टॉक में कन्वर्ट हो गई और फिर उसके पीछे कुछ और लोग आ गए और वहाँ पे मारपीट की स्थिति बन गई, जिसमें गंभीर चोटें आ गई सूफियान को, जिनको अस्पताल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। अकरम ठीक है, उनको एक थोड़ा बोन है जो डिसलोकेट हुई है, लेकिन आप फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं और वो ट्रीटमेंट हो रहा है। कादिर को कोई चोटें नहीं आई थी। तो उसमें दूसरे पक्ष से लोग भी कई लोग थे जो उनसे डॉक्टर मुमताज़ से उस ज़मीन को खरीदना चाहते थे। उसे बताया कोई हाजी इलियास जी भी हैं वहीं के इस्लामाबाद की, वो भी खरीदने की बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ी हुई थी। जिन लोग वहाँ मौके पे गए थे उनसे इनकी कभी खरीदने फरोख्त की बातचीत नहीं हुई थी, जैसा कि ये बता रहे हैं मौके पर। उसमें से जो 2 नाम आए थे शुरुआत में, वो हिरासत में ले लिए गए हैं। वो जो स्कॉर्पियो गाड़ी भी, वो भी कस्टडी में ले ली गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है डिटेल में। जैसे चीज़ें आती है स्पष्ट होती है। अभी ये लोग भी बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो अभी FIR भी नहीं दे पाए हैं। लेकिन जो हम पूछताछ के आधार पर हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही सभी लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे गिरफ्तार किए जाएंगे। इसमें सर कुछ वेपन भी ले गए थे? अकरम जो मौके पर गए थे उनके पास एक वीपन्स था लाइसेंसी। उस बता रहे हैं कि उसे कहासुनी और मारपीट में वो वीपन्स इनके पास नहीं है, या तो कहीं गिरा होगा या उन लोगों के पास होगा, वो हम देख लेते हैं।